जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। दिव्य आभा का सत्संग महापुरुष के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह भोज कर गया था। मुझे और मेरे परिवार को जालंधर, पंचकूला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। अमृत के स्रोत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू और मैं उनके दर्शनोपरांत घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक, वक्षस्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्रोत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। औषधि बिना उपचार। इसी वर्ष मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। दर्दनाशक औषधियां लेकर मैं पंचकूला में अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास गया। परीक्षण से पता लगा कि मेरे हीमोग्लोबिन का स्तर 13 से 14 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। चिंतितः सेक्टर 34 में स्थित सिटी चिकित्सालय और पीजीआई में दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित एक हीमोग्लोबिन विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अनेक परीक्षण करवाए और पता लगा कि मेरी ESR 105 था, जो अत्यधिक उच्च माना जाता है। उनके विचार से मेरा निम्न हीमोग्लोबिन का संबंध अस्थियों से था। कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव से वह मुझे एक चिकित्सालय ले कर गए, जहां पर अस्थि मज्जा का परीक्षण होना था। जब हमें पता लगा कि वह रक्त कैंसर के लिए है, हम भौचक्के रह गए। उस शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। परिणाम सोमवार की संध्या को पता लगने थे। मैं भयभीत था और मैंने चंडीगढ़ में अपने पुत्र को गुरुजी से मिलकर उनको स्थिति से अवगत कराने और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को कहा। आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे। परिणाम आने पर हमारे और चिकित्सक सबके लिए अचंभे की बात थी। विशेषज्ञ ने 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक गोलियां और कैप्सूल खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत को उनको विस्तार में बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सब औषधियां छोड़कर प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और भ्रमण करने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देशों का अक्षरश पालन किया, किंतु दिल्ली में विशेषज्ञ को कुछ नहीं बताया। 1 माह के बाद जब मैं उस विशेषज्ञ के पास दिल्ली गया तो मेरी स्थिति में अत्यंत सुधार था। उन्होंने औषधियों की मात्रा आधी कर दी। अगले मास जब और सुधार दिखलाई तो औषधियां कम से कम कर दी गई। गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को, जीवन में आनंदित रहने और सब इच्छा हो विस्की पीने को कहा। उनकी दया से मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुख्य अभियंता के पद पर। मैं पंजाब सिंचाई विभाग के प्रबंध अभियंता के पद में 1992 में सेवानिवृत्त हुआ था। अपने सेवा काल में मैं 1964 और 68 तक
फिजिल्का में एसडीओ रहा था। फिजिल्का पाकिस्तान सीमा के केवल 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर थी। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो नागरिकों में हलचल मच गई थी। प्रशासक होने के कारण मेरे कंधों पर बहुत उत्तरदायित्व था। महिलाओं और बच्चों को मलहौत के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था। इस अवधि में मैंने सेना के साथ भी कार्य किया और उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बंकरों में भी रहा, क्योंकि शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी। असैन्य अधिकारी होते हुए यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता था, किंतु मैंने ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था। ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और रक्षा विभाग ने मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था। इस भेदभाव के लिए मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंध अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पदोन्नति प्राप्त होगी। कालांतर में न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार पंजाब सरकार ने 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। गुरुजी को दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही। 2002-2003 की शीत ऋतु में एक दिन मेरी पत्नी और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात्रि 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उनकी बाईं हथेली में बहुत पसीना आ रहा है। उस समय कोई चिकित्सक मिलने का प्रश्न नहीं था और कुछ गड़बड़ अवश्य थी, अतः वह वापस महाराज के पास गया और उन्होंने समस्या से अवगत किया। उन्होंने मेरी पत्नी को अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो। उनके यह कहते ही वेदना समाप्त हो गई। अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया। वह इतने दयालु हैं। इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं जब हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिसके सदृश कोई और न हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहा हो। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि न हो। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए। श्री गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संतोख सिंह, चंडीगढ़। इन्हीं का सत्संग था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।